हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम 12th क्लास के फिजिक्स का आपको सिलेबस समझाने वाले हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है बिहार बोर्ड का, जो आप 2026 में परीक्षा देने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो है। तो बिहार बोर्ड 2026 के लिए हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th का संपूर्ण सिलेबस, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले के लिए बताने वाले हैं। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट को बताएंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को बताएंगे। यानी आप किसी भी मीडियम से तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, और आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और नए बच्चे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नए बच्चे आप तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, इस चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अब जानना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता चाहिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। सबसे पहले समझिए, देखिए यहाँ पे 12th क्लास फिजिक्स है, और सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना होता है, सबसे पहला चैप्टर वो होता है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका पहला चैप्टर होता है। और दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर है कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये आपका दूसरा चैप्टर होता है जो आपको पढ़ना होता है। और तीसरा चैप्टर का नाम जिसका है कि विद्युत धारा, तीसरा चैप्टर विद्युत धारा है। और चौथा जो चैप्टर है वो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें जो फिजिक्स में नियम होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पांचवा जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये पढ़ना होता है। और छठा है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आपका छठा चैप्टर है। और सातवां चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर की बात करें तो इसमें 15 चैप्टर है पूरा। इसमें बताएंगे कि प्रश्न एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, वो भी आपको बताएंगे, तो घबराइए नहीं। आठवां देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग, कि आठवां जो चैप्टर है वह है विद्युत चुम्बकीय तरंग। और नौवां किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। और 10वां जो चैप्टर है वह है तरंग प्रकाशिकी। और 11वां विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति। और 12वां है परमाणु। और 13वां जो चैप्टर है वह है आपका नाभिक। और 14 में संचार व्यवस्था। और 15वां है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। अब आइए, अब हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का भी थोड़ा बता दें, उसके बाद आपको परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट समझिए। क्या है, सबसे जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना होगा फिजिक्स के, उसमें आपको पढ़ना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आपका सेकंड चैप्टर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और तीसरा जो आपका चैप्टर जो पढ़ना होगा वो होगा आपका कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत रसायन। और चौथा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और पांचवा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और छठा जो होगा वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। और सातवां आपका अल्टरनेटिव करंट। ये तो कुछ ज़्यादा ही इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। आइए आगे, और देखिए आठवां जो चैप्टर है, आठवां चैप्टर कौन सा पढ़ना होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पढ़ना होगा। और नौवां रे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और आपका 10वां वेब ऑप्टिक्स, ये पढ़ना होता है। और 11वां जो चैप्टर है वह है ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। और 12वां चैप्टर के ऑटम्स, आपको ये ऑटम पढ़ना होता है। और 13 नंबर न्यूक्ली। और 14 कम्युनिकेशन सिस्टम्स। और 15 में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हुआ आपका फिजिक्स का कितना, आपका फिजिक्स का ये भी 15 चैप्टर था, और उसमें हिंदी मीडियम वाले में भी 15, यानी कि दोनों सेम ही होता है। और चलिए परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, चलिए परीक्षा हम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जो कितना नंबर की ये प्रश्न जो पूछा जाता है, तो ये जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा ये कुल आपका फिजिक्स से चल रहा है ना, आपको लिख दे रहा है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिजिक्स, यह रहा आपका फिजिक्स। और इसमें क्या है, और देखिए इसमें आपको सब कुछ समझाते हैं आपको। देखिए इसमें सबसे पहले रहेगा कितना नंबर का, इसमें एक आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, MCQ क्वेश्चन। और उसमें आपको MCQ क्वेश्चन जो कितना रहने वाला, तो 35 सिस्टम बनाना होता है, नहीं 35 नंबर का MCQ क्वेश्चन। और इसमें रहेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव कितना नंबर का रहने वाला है, सब्जेक्टिव आपका जो रहेगा वो आपको 20 नंबर करने वाला है, 20 नंबर का। और उसके बाद जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन कितना नंबर करने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर करने वाला है। यानी कि देखिए 15 क्या हो गया, 15 20 35 और 35 कुल मिलाकर आपको हो गया 70। कितना हो गया आपका, ये आपका 70 नंबर हो गया। 70 नंबर का आपको रहता है। और इसी 70 नंबर में से आपको पूरा जो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में से आपको ये 70 नंबर का पूछा आता है। और 30 नंबर जो आपको रहता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से दिया जाता है। तो आप फिजिक्स का सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का सिलेबस आपको किस तरह से बताया गया, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का हम वेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप किसी भी सिलेबस समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप जरूर देखेंगे।